यस, आप जरा मुझे बताइए बच्चों, कल हमने कहाँ एंड किया था? अच्छा, हमने कल सारे फॉर्मूला कर लिए थे, क्या याद है आप लोग को? यस रिवाइज सर। करके आए हो? बताओ, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। चलिए यस आइए सर। क्वेश्चन स्टार्ट करिए फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फटाफट आज की क्लास में, ठीक? हाँ, इनको देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है? देखो, मैरी wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with a picture of Santa Claus on it. बच्चों, मैरी अपना जो क्रिसमस ट्री इस बॉक्स पे रखना चाहती है। ये देखिए, ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर वो अपना क्रिसमस ट्री इस तरीके से रखना चाहती है मैरी, ठीक? तो इस बॉक्स को वो एक पेपर से क्या करेगी? डेकोरेट करेगी। और इस पेपर का जो देखते हैं, ये पेपर है, इस पेपर पे सेंटा क्लॉथ की पिक्चर बनी हुई है। ये सेंटा क्लॉज की पिक्चर बनी हुई है इस पे, तो ये पेपर उठा उठा के इस पे चिपका देगी बॉक्स पे, ठीक? शी वॉन्ट्स टू नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर बाय फॉर दिस पर्पस। अब ये मार्केट में जाएगी और ये वाला पेपर भाई शॉपकीपर के पास जाएगी, बोलेगी हमें सेंटा क्लॉज वाला पेपर दे दीजिए। तो शॉपकीपर पूछेगा क्यों चाहिए तुम्हें? तो बोलेगी देखो मेरे पास एक ना बड़ा सा बॉक्स है, इतना छोटा नहीं भाई, बड़ा सा उसके पास बॉक्स है, ठीक? यहाँ देखने में आपको छोटा लग रहा है, वो बड़ा सा बॉक्स है। तो वो सेंटा क्लॉज वाला पेपर उस बॉक्स पे चिपकाएगी। अब सुनो ध्यान से, मान लो सेंटा क्लॉस वाला जो पेपर है, आओ जरा देखते हैं सेंटा क्लॉस का पेपर कैसा है। इफ द बॉक्स हैज द लेंथ ब्रेथ हाइट इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक? ध्यान से सुनिएगा, ये इसका बॉक्स है लड़की का, ये सेंटा क्लॉस का बॉक्स है, ठीक? हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ कितनी? 80, ठीक? ब्रेथ कितनी है? 40, और हाइट कितनी है? 20, ठीक? लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये सेंटा क्लॉस वाला बॉक्स है। और सुनो, इसके ऊपर ये क्या करेगी? ध्यान से जरा पढ़ना, एक शीट लगाना चाहती है। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर? सुन लो, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर, मतलब जब वो मार्केट में जाती है तो जो सेंटा क्लॉस वाली शीट है वो स्क्वायर शीट की है, स्क्वायर शेप की है वो। ध्यान देंगे बच्चे, उसको छोड़ो, आप मेरा देखो, इधर देखो, ये सेंटा क्लॉस वाली इसमें पिक्चर बनी है ऐसे करके, जो भी है ये शीट है और ये स्क्वायर शेप की। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी स्क्वायर शीट, मतलब शीट का नेचर कैसा है, शीट का साइज कैसा है? स्क्वायर शेप है। कैसे पता चला? ऑफ साइड 40, यानी कि 40 40 40 40, चारों साइड इसकी 40 40 40 सेंटीमीटर की। अब ऐसे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स लेके आएगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स? बताओ, स्क्वायर शीट्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका शेप ही कैसा है? स्क्वायर शेप का है, इसलिए स्क्वायर शीट बोल रहे हैं। रेक्टेंगुलर तो है नहीं, स्क्वायर शेप का है। अब सुनो, अब आप खुद समझो, एक शीट लेके आएगी, ये देखो लेके आई और इसने यहां चिपकाया, फिर दूसरी यहां चिपकाएगी, फिर तीसरी यहां चिपकाएगी, तो ये बॉक्स धीरे धीरे कवर होगा। ऐसे चिपकाएगी पास पास, है ना? तो जब ये शीट चिपकाएगी तो ऐसी कितनी शीट लगाएं कि ये बॉक्स पूरा कवर हो जाए? सुना ध्यान से, इतनी ऐसी कितनी शीट्स लगाएं कि ये बॉक्स पूरा कवर हो जाए? अब आप मुझे ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ, जब आप स्क्वायर शीट इस पे चिपका रहे हो तो इस क्यूबॉइड का क्या कवर हो रहा है? जल्दी बताओ, टोटल वॉल्यूम या सर्फेस सरफेस? एरिया, सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया। हाँ, सरफेस एरिया, यही पहचानना है क्वेश्चन में। ध्यान से सुनिए, जब आप भाई स्टिकर वाला शीट है वो, अरे भाई मान लो यार वो कोई स्टिकर है स्क्वायर शेप का, आप चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो, एक चिपकाया, दो चिपकाया, तीन चिपकाया, चार चिपकाया, ठीक? इस तरीके से आप इसको चिपकाते चले जा रहे हो। थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स प्लीज। एक चिपकाया, दूसरा चिपकाया, इसके पास में उसने तीसरा चिपकाया, ठीक है? तो ऐसे आप चिपकाते हुए चले जा रहे हो। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? ध्यान से सुनना, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से। देखो देखो मेरा स्टाइल देखो, डायरेक्ट भी बता दूंगा अभी। लेट लेट द नंबर लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स बी एन। अरे भाई मान लो यार, कितनी स्क्वायर शीट चिपकाई तुमने? एन। तो क्या तुम्हें एन फाइंड करना है? जल्दी बताओ, यस और नो। क्या तुम्हें यस सर। एन? यस सर। हाँ हाँ, एन फाइंड करना है। अब सुनना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से।
अगर मैं एक बात लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। एन क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स, एन इंटू एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू, देखो, n इंटू एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। किसी की समझ में आया क्या लिखा, क्यों, कैसे फॉर्मूला बनाया ये बताओ, मैंने कैसे बनाया है, आया, नहीं समझे भाई? यस क्या सर, बताओ, आ गया सर। सुन लो ध्यान से, एक बात बताओ भाई, तुम क्या कर रहे हो बताओ? तुम स्क्वायर शीट किसके ऊपर चिपका रहे हो? क्यूबॉइड के ऊपर। तो जब तुम क्यूबॉइड के ऊपर चिपका रहे हो तो भैया सरफेस एरिया किसका कवर होगा? पूरा जब चिपका दोगे तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका कवर होगा बताओ? बॉक्स का ना, क्यूबॉइड का ना। तो बताओ, ध्यान सुनो, क्या एक शीट चिपकाने से इसका सरफेस एरिया कवर हो गया? नहीं। क्या दो चिपकाने से कवर हो गया? नहीं। क्या तीन? सर हमें क्या पता, हमें क्या पता। तो हमने कहा ना तो एक, ना तो दो, ना तो तीन, टोटल एन मान लो। कितने? एन क्या है, कोई नंबर है जो हमें निकालना है, ठीक। तो अगर एक स्क्वायर शीट के एरिया को एन नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, एन क्या है, नंबर ऑफ शीट्स, तो टोटल कितना एरिया की शीट लगेगी आ जाएगी। सुन लो ध्यान से, टोटल कितने एरिया कवर किया इस शीट ने आ जाएगा, और टोटल एरिया जो कवर किया वो तो क्या कवर किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ही कवर कर दिया ना। तो इसलिए n इंटू एरिया ऑफ वन शीट इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। आया कि नहीं आया बताओ? बताओ, अब सुनो। अब अगर मैं यहां से n को फ्री कर लूं, n अगर यहीं रह जाए, तो ये जो चीज लिखी हुई है क्या, ये पूरी, ये मल्टीप्लाई में है, एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? सर हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा आंसर बताओ? n इज इक्वल्स टू, सर एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट निकालना पड़ेगा। हाँ निकालेंगे, अभी रुक जाओ, तसल्ली तो रखो। पहले मुझे बताओ, ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सही फॉर्मूला बनाए, n कैसे निकलेगा, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट, ठीक है। अब सुनिए, आपकी किताब में क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं वो लोग। डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया, सुन लो ध्यान से, आपका टीचर भी बोलेगा स्कूल का, आपका टीचर बोलेगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि किसी क्यूबॉइडल बॉक्स पे स्क्वायर शीट लगाई जा रही हो, तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर शीट कैसे निकालनी, टोटल एरिया जिसके ऊपर लगाई जा रही है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट। ऐसा क्यों होता है ये मैंने बताया है, बताओ यस और नो। एक चीज और बताऊंगा अभी, एक चीज और बताऊंगा, चलो देखो जरा। अब मैं क्या करूंगा, मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स निकाल लूंगा और एरिया ऑफ वन स्क्वायर शीट निकाल के रख के डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक बात और बताऊंगा, ध्यान रखना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितना आ जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कुछ लोग भूल गए, और भूल गए हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, याद है? 2 इन द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लो एल बी जाके। एच, एल 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ 40 और हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक। एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा, प्लीज ध्यान देना। 2 इन द ब्रैकेट एल इंटू बी, एल कितना है 80, 80 इंटू 40 प्लस बी कितना है 40, और 40 इंटू एच कितना है 20 प्लस एच इंटू एल, एच कितना है 20 और इंटू में एल कितना है 80, ठीक। आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ 11,200। अब जो भी आएगा वो अभी हम लोग कर लेंगे, वो तो बात की बात है। ध्यान सुनो, मुझे ये बताओ इसका यूनिट क्या आएगा, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ, प्लीज बताएं। सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अभी मैं एक बात और आपसे करूंगा, जरा ध्यान देना। 8 4 32, तो 3200 प्लस 4 2 8
00 प्लस 2 8 16 1600, ठीक। तो ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 3200 और प्लस 800 और प्लस 1600, 8 प्लस 6 कितना होता है 14 प्लस 2 16 है ना, और 1 जाएगा 4 प्लस 1 5, 1 सेकेंड, ठीक। तो यहां से हो गया क्या 2 इंटू, और ये पूरा कितना आया 00, तो ऐसे ही रहेगा 2 6 12 1 12 10 11 है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट। जरा बताना है स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, चेक कर लो 14 ये to वाले 40 स्क्वायर, यस 40 इंटू 40 कर दोगे, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, तो स्क्वायर शीट का एरिया आ जाएगा 1600 और दोनों सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ये दोनों आंसर निकाल लिए, पीछे आ जाओ। टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स की जगह इतना रखेंगे और टोटल एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट की जगह इतना रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए जरा ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स की जगह हमने क्या रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान रखना, 11200 है ना, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट कितना रखूंगा, कहाँ गया 1600 है ना। सर 1600 सर 7 आंसर है। हाँ अरे वो तो बात की बात है, वो तो निकाल लोगे, मुझे भी पता है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो सुनो, आंसर तो निकाल ही लोगे, मुझे भी पता है। सुनो ध्यान से सब लोग, सुनो एक बात बताओ, जब तुम इसको सॉल्व करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है, मुझे क्या निकालना था बताओ, एन क्या था नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ शीट्स। यस नंबर ऑफ स्क्वायर शीट, शीट का नाम क्या है स्क्वायर, क्यों क्योंकि स्क्वायर शेप की। आप सिंपल बोलो हमें नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है। भाई ये बताओ कि नंबर ऑफ शीट्स का क्या कोई यूनिट होगा, सुनो वहां देखो 10 शीट पड़ी हुई है, 10 शीट्स, मैंने कहा कितनी शीट पड़ी हुई है, तुम 10 बताओगे ना, यस सर। या 10 किलोमीटर बता दोगे, या 10 सेंटीमीटर बता दोगे, या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बता दोगे, बताओ क्या बताओगे, कितनी शीट पड़ी हुई है 10 बोलोगे ना बस, या जो भी जितनी भी 50। हाँ, यानी कि अब एक बात सीख गए, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है सर, इसीलिए सर सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। मतलब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर ने ऊपर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और नीचे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट रख के, मतलब बड़ा वाला एरिया ऊपर और छोटा वाला नीचे, इसीलिए डिवाइड लगाया क्योंकि उनको यह पता था कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा और कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, तो नंबर ही तो निकाल रहे हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ध्यान आगे सुनो, दूसरी बात ध्यान सुनो, दूसरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी ऐसा ही सवाल तुम्हें एग्जाम में देगा, लेकिन पता है क्या है, सुन लो बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे, बहुत ध्यान सुनेंगे। ऐसा ही सवाल देगा, लेकिन पता है बच्चों क्या करेगा वो, सुनो आओ मैं बताता हूं। वो यहां मीटर देगा, यहां मीटर देगा और यहां मीटर दे देगा, और इसको 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दे देगा। तब सुनो क्या होगा, तब तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा, तुम ऐसे ही आंसर निकाल के आओ, गलत हो जाएगा। सुनो ध्यान से, अगर उसने क्यूबॉइड के डायमेंशंस, अगर उसने क्यूबॉइड के डायमेंशंस का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, डायमेंशंस मीटर में देके रखे हुए हैं, तो तुम जब एन निकालोगे तो ऊपर मीटर आ रहा होगा। बताओ मानते हो कि नहीं, ऊपर मीटर का स्क्वायर आएगा लेकिन नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अब सुन लेना मेरी बात ध्यान से, क्या तुम काट दोगे और आंसर निकाल लोगे, नहीं सर। भाई, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कटेगा, यूनिट सेम होना चाहिए यार, तो यूनिट सेम तुम करोगे, बहुत आसान है, मैंने सिखाया है, मैंने सिखाया हुआ है, चेक करो। मीटर स्क्वायर को पहले तुम मीटर इंटू मीटर लिखोगे, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर और 1600, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 11200, ठीक,
एक बार 100 लगाओगे तो ये वाला मीटर सेंटीमीटर में जाएगा, और दूसरी बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मीटर किस में जाएगा, सेंटीमीटर में। आया कि नहीं आया बताओ? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। तो ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों को काट देगा, अब कोई यूनिट नहीं बचेगा। अब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। आया कि नहीं आया? दोनों बातें समझ में आई? हाँ, Yes, ये मुझे समझाना है, मुझे आंसर नहीं निकलवाना है भैया। आंसर तो यार कोई भी निकाल लेगा 9th क्लास में हो, आंसर नहीं निकालना है, मुझे कॉन्सेप्ट डेलिवर्ड करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऊपर ये नीचे क्यों रखते हैं इसको, ताकि नंबर आ जाए। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, इसके लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं है तो कर लो तब काटो। और सुनो, मान लो कोई बच्चा कहता कि सर हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लेके जाएंगे, तब कैसे करते? डिवाइड करते। कैसे? देखो, ऊपर ऐसे ही रहता 11200 मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाता 1600। ध्यान सुनो, एक बार 100 से डिवाइड करते तो 1 सेंटीमीटर मीटर में जाता, और एक बार और 100 से डिवाइड करते इसको, क्योंकि नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो मीटर स्क्वायर में जाता। ये कट जाएगा, बात तो वही पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों 100 कहां चले जाएंगे? ऊपर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही तो बनेगा। Yes, sir. बताओ, तो चाहे तुम मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लो, या तुम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर लो, बात सेम है, लेकिन यूनिट जरूर सेम कर लेना। समझे कि नहीं समझे बताओ? Yes, sir. सर आ गया। तो बस अब आ जाओ अपने सवाल पे और आंसर निकाल लो। अब मैंने एक क्वेश्चन में इसलिए इतना बताया है, अब मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगा, क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं कराता जाऊंगा। ये इससे कट जाएगा, ठीक। बताइए कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, बोलिए सर फटाफट। 7 ठीक है, इसको काट दीजिए, 16 से चला जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? टोटल 7 नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स। 7 स्क्वायर शीट्स की जरूरत पड़ेगी। बताइए कोई डाउट है? बोलो। नो सर। कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हामिद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल टैंक। क्यूबिकल टैंक क्या होता है? क्यूब के शेप का, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। यस और नो? बताइए। विद अ लिड, विद लिड फॉर हिज हाउस, ठीक है, विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। मतलब शेप कैसा है इसका? क्यूबिकल। सुन लो ध्यान से, क्यूबॉइडल लिखा हो तो क्यूबॉइड होता है वो, क्यूबॉइडल लिखा हो तो क्यूबॉइड मान के चलना, और क्यूबिकल लिखा हो तो क्यूब मान के चलेंगे। तो अभी क्यूबिकल लिखा है तो हम क्यूब मान के चलेंगे, है ना। कह रहा है कि विच ईच एज, एज का मतलब साइड, 1.5 मीटर लॉन्ग। सुन लो ध्यान से, एज साइड को हम ए से दिखाते हैं, क्योंकि क्यूब है ना, यहाँ क्यूब वाला केस है। अगर तुम इसको सेंटीमीटर में करोगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। आता है कि नहीं आता है बताओ जल्दी से। अब आप बोलोगे क्यों कर लिया, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, अभी पता चलेगा भाई, रुक जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। यहां से एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 10 1 और 10 10 जा, फिर क्या बचेगा? यहां बचेगा 1 5 15, 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा कितना? 150 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, उन लोगों ने साइड कितनी दी थी? 1.5 मीटर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या आया बताओ? मेरे अकॉर्डिंग क्या आया बताओ? 150 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी लेंथ आ गई क्या? 150 सेंटीमीटर, ठीक। ब्रेथ आ गई कितनी? 150 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट आ गई कितनी? 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, ऐसा मैंने क्यों निकाला अभी तुम्हें पता चलेगा, रुक जाओ, आगे पढ़ो। ही गेट्स आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। मतलब सुनो, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ दो, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ दो, किसको छोड़ दो? बेस को, ठीक है। कह रहा ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। सुन लो ध्यान से बच्चों, टाइल लगानी है उसको, लेकिन बेस पे नहीं लगाएगा, बेस पे नहीं लगाना है। अरे भाई समझो, ये क्यूबिकल बॉक्स है, बेस पे नहीं लगाएगा। क्यों यार? बेस तो कहां रखा है? उसकी छत पे। ये छत है, बेस पे थोड़ा ना लगाएगा टाइल। यहां लगाएगा, यहां लगाएगा,
यहां लगाएगा, यहां लगाएगा और यहां। बताओ कितने फेस पे टाइल लगा रहा है, जल्दी से बताओ जरा काउंट करके, कितने फेस सर पे टाइल 5। लगा रहा है? 5। ध्यान से सुन लेना, बेस को एक्सक्लूड कर देगा, छोड़ देगा। अब तुम्हें मेरी क्लास याद आएगी जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ाई है, मेरी स्टाइल वाली। सुनो, कितने बेस, कितने फेसेस पे टाइल लगाएगा? 5 फेसेस पे। कौन कौन से? एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक टॉप वाले पे, एक फ्रंट वाले पे और एक पीछे वाले पे। टोटल सर 5 5 फेसेस हैं। स्क्वायर। अब मुझे जरा एक बात और बता देना प्लीज, मुझे एक बात और बताना जरा, ये जो 5 फेसेस हैं, ठीक है, इनका 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 शेप तुम्हें कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये रेक्टेंगुलर है स्क्वायर या स्क्वायर है? हाँ स्क्वायर स्क्वायर। है, नहीं दिखा क्या? अरे देखो ना यार, लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ की जगह इसकी हाइट, ये भी 150 तो है। ठीक, कितने फेसेस पे टाइल लगाएगा? 5 फेसेस पे। ध्यान सुन लेना, हर एक फेस का शेप कैसा है? स्क्वायर। तो बताओ जरा, कितने कितने फेस पे टाइल लगाएगा? बताओ। 5 सर 5 5। 5 सर हो गया 5, क्वेश्चन। हाँ सर मेरा 5, भी हो गया। हाँ हाँ ठीक है, हो गया होगा। 5 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस। ठीक, तो एरिया ऑफ 5 फेसेस, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 5 इंटू, और एरिया ऑफ 1 फेस कितना हो जाएगा? एक फेस का एरिया साइड इंटू साइड है ना, 600। तो एरिया ऑफ, हाँ हाँ 150 इंटू 150 आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया सर। अब सुन लेना ध्यान से, पहले सुन लेना ध्यान से, आंसर कितना आ रहा है? अब सुनो, पता है बच्चे सॉल्व करने लगेंगे तुरंत, बोलेगा अरे मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी सॉल्व कर लो। नहीं करोगे सर, बता रहा हूं क्यों। ऐसे ही छोड़ दो इसको, नहीं करोगे। और यही चीज तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीखनी है, जो पूछा जाए उसे सॉल्व करोगे मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में। उसने ये नहीं बोला है कि पांचों फेस का एरिया बता दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। ठीक, छोड़ दीजिए। ठीक, ये अब सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, उसने टाइल के बारे में भी तो बोला है तुमसे, पढ़ो। कह रहा है कि कवर्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ 25 सेंटीमीटर, है ना? क्या आप समझ सकते हैं? ये देखिए छोटी छोटी टाइल रखी हुई हैं ऐसे, और ये स्क्वायर शेप की हैं, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मैंने नहीं बोला है, इन लोगों ने बोला है। तो ये बताओ, ये टाइल उठाएगा, यहां चिपकाएगा, फिर इसके साइड में चिपकाएगा, फिर इसके साइड में चिपकाएगा, फिर टॉप पे भी इसी तरीके से लगेगी, और ये वाले पे भी, ये वाले पे, समझ रहे हो ना? 5 फेसेस पे टोटल ऐसी टाइल्स लगाएगा। तो अब Yes, बताओ, sir. नंबर ऑफ टाइल्स निकालना पड़ गया अगर तुम्हें, कौन सी वाली? ये छोटी वाली, Yes, ये sir. छोटी वाली स्क्वायर शेप की नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर डिवाइड कर देंगे नंबर हाँ, ऑफ टाइल्स से यस यस, जो नंबर ऑफ एरिया है। टाइल्स यदि निकाल, हाँ नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालना पड़ा, तो बताओ ऊपर क्या रखोगे? टोटल एरिया ऑफ 5 फेसेस, क्योंकि टाइल कहां लगा रहे हो? 5 फेसेस पे। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबिकल टैंक, ऑफ क्यूबिकल टैंक। ठीक, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रखेंगे बताओ? एरिया सर ऑफ, 25 का हाँ स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, हाँ जो भी है टाइल। टाइल। अब सुनना ध्यान से, अब तुम्हें पता चलेगा कुछ, क्या पता चलेगा? टोटल एरिया ऑफ 5 क्यूबिकल टैंक का एरिया तुमने किस में निकाल के बैठे हुए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों सर? क्योंकि सर साइड तुमने किस में निकाल ली थी? ये साइड किस में निकाल ली थी? सेंटीमीटर में। 150, मैं देखा ना, कन्वर्जन किया था, 1.5 मीटर उसने दिया था, मैंने 150 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता है कि टाइल का एरिया किस में दिया हुआ है उसने? सेंटीमीटर स्क्वायर में। भाई 25 इंटू 25 करोगे तो नीचे भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये मेरे मन में चल रहा था, तुम्हारे भी मन में चलना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। तुम्हें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नीचे एरिया किस में आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर भी एरिया किस में आ जाए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसलिए मैंने क्यूबिकल टैंक को बनाते हुए इसकी साइड्स किस में कर ली थी? सेंटीमीटर में। समझे? बताओ। ठीक, तो बच्चों अब आप न्यूमरेटर में इतना रखोगे, एरिया ऑफ 5 फेसेस 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आप क्या रखोगे? नीचे आप क्या रखोगे? नीचे आप क्या रखोगे? ठीक,
25 इंटू 25, एक टाइल का एरिया है ना, 25 इंटू 25 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग समझ रहे होगे कि मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि मुझे पता था ये नीचे वाले से कटेगा, इसलिए हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, Yes, ठीक। sir. और 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150, 6 ठीक। हाँ 25 1 जा 25 6 जा। अब आप चेक कर लो बच्चों, ऐसे आपका आसान हो जाएगा। 5 इंटू 6 6 जा कितना हो गया 36, हाँ जो भी है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में, सुन लो मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, आंसर तो तुम निकाल लोगे मुझे पता है, जैसे तैसे कोई 1 मिनट में निकालेगा, कोई 5 मिनट में निकालेगा। तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर देने गए, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 9th क्लास से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सेम क्वेश्चन आ गया। अब एक बच्चे ने क्या किया बच्चों, पहले इसको मल्टीप्लाई किया 10 घंटे बैठ के बेचारे ने, इसका आंसर निकाला। तो यहां जो तुमने मल्टीप्लाई में अपना टाइम वेस्ट किया है, सीखने वाली ये बात है। फिर तुम यहां रखोगे, फिर 10 घंटे काटोगे, फिर तुमने इसको भी सॉल्व किया 25 इंटू 25 625, फिर काटोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। चेक करो, 5 इंटू 150 इंटू 150, ऊपर आया कितना नंबर 112500, 112500 और नीचे 625। अब बताओ, यहां तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, ये नहीं करना है। और सुन लो, एक क्वेश्चन में करोगे, फिर तुम दूसरे क्वेश्चन में भी करोगे, 2 बार तुम्हारे कितने मिनट गए, 4 मिनट गए, 4 मिनट में तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप छूट जाएगा। यही सारा गेम है बोर्ड एग्जामिनेशन का, ये तुमने सीख लिया होगा मेरे ख्याल से। और स्टार्टिंग से ऐसे ही सीखते चलना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो पूछा है वहां कैलकुलेशन करनी है। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, अब उसने क्या बोला बच्चों, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज रुपीज 360 पर डजन। भाई आप टाइल बाजार में खरीदने गए, आप टाइल जब खरीदने जाते हो तो वो आपको बोलेगा ना पर डजन, बताओ पर डजन का मतलब 1 डजन, 1 डजन में कितने टाइल होते हैं, जल्दी बताओ किसको याद है। 12 12 12, 12, सर यस। 12 एक दर्जन, दर्जन में केले लेने जाते हो ना आप, केला मिलता है आपको दर्जन में, एक दर्जन में हाँ कितने जी केले हाँ होते जी हैं, 12। हाँ 12 तो यस, पर डजन का मतलब है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार ये तो क्वेश्चन इसने दे दिया। देखो आपको कितनी टाइल चाहिए, 180 टाइल चाहिए, और उसने दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, हमें कॉस्ट निकालनी की, हमें 180 टाइल चाहिए, इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, ये हमें बताना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है रुपीज 360 पर डजन। सुनो ध्यान से, इसका मतलब है रुपीज, ध्यान से सुन लेना, 360 पर, हाँ पर का मतलब डिवाइडेड, और डजन का मतलब 12। तो 12 1 जा 12 3 जा, तो ये रुपीज 30 क्या आ गया पर टाइल। क्या मैंने सही बोला, एक टाइल का कॉस्ट रुपीज 30 है, सही बोल दिया कि नहीं, नहीं समझे भाई। 360 पर समझ डजन, गए हाँ डिवाइडेड बाय 360 कितने का है टोटल, 12 का, तो एक का कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 12, तो एक टाइल का कॉस्ट कितना आ गया 30। तो अब हम लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज इक्वल्स टू रुपीज 30। एक टाइल का कॉस्ट 30 रुपीज है, तो तुम्हें कितनी टाइल का कॉस्ट निकालना है 180 टाइल का। 180 तो कॉस्ट ऑफ टोटल 180 टाइल्स, क्या करेंगे, एक का इतना है तो 180 का कितना होगा, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई, एक का इतना है तो 180 का कितना होगा 30 इंटू 180, या 180 इंटू 30 रुपीज में आएगा आंसर। हाँ 18 3 जा 54 और 2 जीरो यहाँ लिख दें, 400 रुपीस। ठीक। बताइए कोई समस्या। नो सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, प्लास्टिक बॉक्स है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप है। जरा देख लो भाई इसकी हरकत जल्दी से, मैं डायग्राम बना रहा हूं, जरा आप लोग मुझे बताइएगा। इसने तुम्हें परेशान करा यूनिट्स में, गौर से देखिए। सर सेंटीमीटर में कर यस, लेंथ इतना मीटर है, ब्रेथ इतना है, और डीप का मतलब है कितना गहरा है, डीपनेस, डीपनेस का मतलब है समझ जाना, कितना गहरा का मतलब उसकी हाइट है, डीपनेस। अरे भाई एक बॉक्स ले लो ना भैया, बॉक्स की गहराई ये होती, डीपनेस, कितना गहरा बॉक्स है उसकी हाइट हो जाएगी कि नहीं, ठीक। तो ये जो डीप है ये हाइट है, ठीक। अब ये दोनों मीटर में, लेंथ इसकी दी है कितनी
1.5 मीटर। ठीक, ब्रेथ इसकी कितनी दी है? 1.25। ठीक है, ब्रेथ का मतलब है वाइड, कितना वाइड है? वाइड का मतलब चौड़ा, लेंथ वाइड है, ये वाइड कितना चौड़ा बॉक्स है। और डीपनेस क्या है इसकी? गहराई है, हाइट, ये इसका कितना गहरा बॉक्स है। और हाइट कितना देके रखा हुआ है? 65 सेंटीमीटर। कह रहा है इट इज ओपन एट द टॉप। सुन लो ध्यान से, अब मेरी क्लास तुम्हें याद आएगी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। ओपन एट द टॉप अगर इसने बोल दिया, ठीक, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, इसने क्यों बोला है पता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारे सिलेबस में वो वाले क्वेश्चन नहीं जो आईसीएससी में। मिठाई का तुम डिब्बा लेके आते हो, सर अब मिठाई के लेके डिब्बे की, हाँ, ये वाली जो शीट है, अरे ये ऐसे, मैं ये वाली इधर एक शीट की तरफ, एक किनारे की, एक वॉल की बात कर रहा हूँ, इसको निकालोगे तो ये इसकी थिकनेस दिखती कि नहीं? कुछ ये मोटा भी तो होता है, बताओ। इसको इग्नोर यस करना है तुम्हें, इसको पेज जैसे पतला मानना है। थिकनेस वाले सवाल नहीं है तुम्हारे में। थोड़ा बता दूं क्यों, सुन लो। अगर किसी वॉल की थिकनेस हो गई ना भाई, ध्यान से सुनना और इमेजिन करो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुम्हें सोचना पड़ेगा। थिकनेस वाले सवाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये एक रूम है, ठीक, रूम में तुम कूद जाओ अंदर तो लेंथ छोटी मिलेगी, लेकिन बाहर आके देखोगे तो यहां से यहां तक की लेंथ ज्यादा मिलेगी। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने, बताओ? सर आ गया। सर जो हाँ वो इम्पैक्ट बनी हुई है। हाँ, यस, ये वाली थिकनेस तो दीवार है ना, इतनी मोटी तो दीवार है ना, ये तुम इग्नोर करोगे ना जब अंदर कूद जाओगे तो, बताओ? यस सर। हाँ, तो जब तुम अंदर कूद के देखोगे तो बोलोगे अरे अरे, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो एक लकड़ी का ऐसा बॉक्स ले लीजिए और लेंथ मेजर करने वाला टेप ले लीजिए। एक बार अंदर से बॉक्स को नापो तो लेंथ छोटी मिलेगी, और बाहर से नापोगे तो लेंथ ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जब बाहर से नापोगे तो ये वाली इसकी थिकनेस काउंट हो जाएगी, इधर से भी और इधर से भी, तो ज्यादा लेंथ मिलेगी। मतलब अंदर से गए लेंथ छोटी, ब्रेथ भी छोटी मिलेगी तुम्हें, ऐसे ऐसे, और बाहर की ब्रेथ बड़ी मिलेगी। और बॉक्स अगर में अंदर से हाइट देखी तो छोटी मिलेगी, और बाहर से देखोगी तो बड़ी मिलेगी। यानी कि अब मजा आने जा रहा है, ध्यान सुनो। बाहर बाहर से सरफेस एरिया अलग होता है और अंदर अंदर से अलग होता है। सच्चाई है कि नहीं, बताओ? सर बताओ। सच्चाई है। इसमें अंदर कूद जाओ और पेंट करो तो तुम्हारा कम पेंट खर्च होगा, लेकिन इसी बॉक्स को बाहर से पेंट करोगे तो ज्यादा सरफेस एरिया, क्योंकि ज्यादा लेंथ, ज्यादा ब्रेथ और ज्यादा हाइट है। और हमारे सिलेबस में ये लोग क्या करते हैं, हमारे सिलेबस में इस थिकनेस को इग्नोर कर देते हैं, ये जो थिकनेस है। और जब ये लोग थिकनेस को इग्नोर कर देंगे तो जितनी लेंथ अंदर की उतनी ही बाहर की हो जाएगी, और जितना ब्रेथ अंदर का उतना ही बाहर का, और जितनी हाइट अंदर की उतनी ही बाहर की। तो इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है जितना अंदर का सरफेस एरिया उतना ही बाहर का सरफेस एरिया होगा। तो हमारे पूरे सिलेबस में चाहे आप इस रूम के अंदर उतर के पेंट करो और चाहे बाहर से पेंट करो, आपका एरिया सर एक सेम बात आएगा, क्योंकि बताना। हाँ, थिकनेस इसने जीरो मानी हुई है, नेग्लेक्ट कर दी है। तो हमारे सिलेबस में नेग्लेजिबल थिकनेस वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? ठीक, यस सर। क्योंकि थिकनेस वाले सवाल भी होते हैं, पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आते थे, अब उनको डिलीट कर दिया गया, अब सिलेबस में नहीं है वो। तो बहरहाल इग्नोरिंग, हाँ, अब उसने क्या बोला, इट इज ओपन एट द टॉप। सुन लो भैया ध्यान से सभी बच्चे, ये लेंथ है, यस सर, ये ब्रेथ है, यस सर। अब तुम्हें मेरी क्लास याद आएगी। ये हाइट है, यस सर, ये ऊपर से ओपन है, बोलो हाँ। ठीक, तो अगर ऊपर से ओपन है तो याद करो, अब तुम कितनी दीवारों का एरिया लोगे? चारों दीवारों का एरिया लोगे और बेस का लोगे, सही बात है कि नहीं, बताओ? यस सर। सही बोला? टॉप का हटा दोगे, ठीक। तो हाँ सुनो, HL। हाँ, तो टॉप का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है। ये देखो ना, ये एल होता था और ये क्या होता था? बी। तो अब बताओ, टॉप को अगर इग्नोर कर दोगे तो किसका एल किसका बी एरिया माइनस लोगे? माइनस एल हाँ बी। हाँ, यस यस, एक एल बी हटा दोगे। कहने का ये मतलब है, ध्यान सुनो, राइट वाला लोगे, यस सर, ये कितना होता था? बी इंटू एच, सही है। और एक इधर से होता था बी इंटू एच। फ्रंट का कितना होता था? एल इंटू एच। और बैक यस का सर। कितना होता था?
L इंटू एच, ठीक। और बेस का कितना होता था? L इंटू बी, बेस का। तो एक तरीका ये, तुम बस इतना सोचो, सुन लो ध्यान से, BH प्लस BH ये लोगे 2 टाइम्स, ठीक। अब प्लस फ्रंट वाली दीवार का LH और पीछे वाली दीवार का LH, यानी कि 2 टाइम्स LH। और सुनो, अब बस तुम बेस का लोगे, L इंटू बी लोगे, बस इतना। 2LB ना लिख के केवल LB लिखेंगे, क्योंकि बेस का लेंगे बट टॉप ओपन है, टॉप का नहीं लेंगे, टॉप पे हमें कुछ नहीं लगाना है, टॉप ओपन है, खुला हुआ है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका सुनो ध्यान से सभी लोग, दूसरा तरीका ये है कि तुम ये सोचोगे, ध्यान सुनना, क्या सोचोगे, क्या कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस, भाई चारों दीवार ले लीजिए और टॉप को छोड़ दो और बेस का ले लो, बस बेस एरिया। क्या मैंने सही बोल दिया? बोलो जल्दी से। भाई चारों दीवारें ले लीजिए और बेस का जो फ्लोर है वो ले लीजिए, सही है, जो Yes, रेक्टेंगुलर sir. फ्लोर है, हाँ बेस में। तब क्या आता? एरिया ऑफ 4 वॉल्स तुम्हें याद है क्या होता था? एरिया ऑफ 4 वॉल्स तुम्हें याद है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और प्लस बेस का एरिया तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, L इंटू बी। हाँ, L into H. अब बताओ उतना ही आया कि नहीं? भाई 2 अंदर जाएगा, उधर से पी एच आएगा, तो 2 इंटू एल एच और प्लस 2 इंटू बी, और पीछे से एच आएगा तो 2BH। बताओ आंसर उतना ही आया कि नहीं आया? बताओ, बोलो। सर उतना ही आया है। उतना ही आया है, देख लो ना भाई, 2LH प्लस 2BH, 2LH प्लस 2H आगे पीछे लिखा है, कोई बात नहीं, और LB, ठीक, प्लस LB, ठीक। तो इसीलिए मैंने तुम्हें वो क्लास सिखाई थी कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो फॉर्मूला पहले तुम बना लो, फॉर्मूला पहले तुम बना लो, ठीक। अब इसने कहा है इग्नोरिंग द थिकनेस, थिकनेस इग्नोर कर दो, मतलब जितना बाहर बाहर से एरिया है उतना ही इसके अंदर अंदर एरिया। ओके, डिटरमाइन नंबर 1 द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स। बॉक्स को बनाने में कितना शीट का एरिया लगेगा? तो वो कहां लगेगा बताओ, कहां लगेगा वो? टॉप को छोड़ के बाकी सब जगह लगेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? भाई शीट कहां कहां लगाओगे? टॉप को छोड़ के, टॉप को छोड़ दो, टॉप खुला हुआ है, बाकी सब जगह शीट लगाओगे, जैसे मिठाई का Four डिब्बा होता walls है। और base. हाँ, ये 4 वॉल और बेस में, ठीक। तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर द शीट कितना हो जाएगा बताओ? ये देखो, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शीट कितना हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, क्यों भाई भूल गए हो क्या? लेटरल सरफेस एरिया ही एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, और प्लस plus area of one face. Area of base. Area of base. बेस, रेक्टेंगुलर base. बेस। Base area. हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। अब Base. रेक्टेंगुलर, ये RECT का मतलब रेक्टेंगुलर बेस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो भैया सुनो, क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा आता है, सर कैसा आता है? ऐसा आता है, समझे? हाँ, रटा रटाया फॉर्मूला नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा वहीं पर। तो बस मैंने तुम्हें समझाया, अब तुम बनाना, ठीक। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और बेस एरिया कितना हो जाएगा? चेक कर लो, L इंटू बी, सही। अब सुनो, द कॉस्ट ऑफ द शीट इफ द शीट मेजर्स 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट इतना। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है, तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं सबको मीटर में चेंज कर लूंगा। सुन लो ध्यान से। क्या सर? अरे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया यार, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एरिया किस में निकालूं? मीटर स्क्वायर में। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनना, ये जो सेंटीमीटर था हाइट, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। समझे? नहीं समझे? चाहते तो तुम इसको और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में करते, नहीं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं निकालना है, क्योंकि कॉस्ट मुझे 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, तो मैं एरिया निकालूंगा मीटर स्क्वायर में, इसलिए। तो वो बाद में भी तो कर सकते हैं डिवीजन कर। हाँ कर तो सकते हो, बट कर लो यहीं पे, क्या दिक्कत है ना? कर लो ना, क्या दिक्कत है? यस सर। ठीक, बाद में कर लो। एक बच्चा कह रहा बाद में, मैं बाद में भी करके दिखा दूंगा, ठीक है भाई, रुक जाओ। इसको आप क्या करो, 65 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये मीटर में आ जाएगा, यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी? 0.65 मीटर। अब रख दो, रख दो और सॉल्व कर लो। और एक बात बताएं, सुन लो, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, सॉल्व तो तुम कर लोगे भाई, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात सुन लो, सुनो। पता है, कोई बच्चा ये वाला ऐसे लगाएगा, भाई सही मना नहीं कर रहा हूं, ये ना लगाकर तुम वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिस फॉर्मूले में कॉमन आता है। क्या सर?
तुम वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिस फॉर्मूले में चीजें कॉमन आती, वहां इजी होता है यार। चेक करो, यहां से अगर मैं 2 और h कॉमन ले लूं तो यही तो बनेगा। तुमने फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है 8th क्लास में, कॉमन लेके कैलकुलेशन इजी होती है। और यही बात इस क्लास के एंड में, मतलब जब हम वॉल्यूम पे पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और यही चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कहां, क्लास 10th में। सुन लो ध्यान से, कॉमन लेके इजी पड़ता है। तो भैया ये वाला लगाओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी लगेगी तुम्हें, वरना तुम्हें 10 घंटे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू एल की जगह 1.5, ठीक, प्लस बी की जगह 1.25, ठीक, और इंटू में h की जगह 0.65 और प्लस l इंटू बी, l की जगह 1.5 और b की जगह 1.25, ठीक। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को ऐड कर लो, जिसको नहीं आता है ध्यान से सुनो, ऐसे ऐड करते हैं। 1.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1.5 प्लस 1.25 तो 1.2 और इधर 5, यहाँ 5 एज इट इज आ जाएगा। 5 प्लस 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.75, तो ये आ गया 2.75 और इंटू में क्या बचा 0.65, ठीक, ये हो गया। अब और पीछे क्या हो गया 1.5 इंटू 1.25, ठीक। अब सॉल्व करिए। पहले आप एक काम कर लो बच्चों, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब जिन लोग को नहीं आता वो बच्चे देखें, 2.75 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 10, 1 जाएगा। 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है तो हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। 5.50 आ गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया 5.50 इंटू में 0.65 और प्लस 1.5 इंटू 1.25 करना पड़ेगा भाई। 1.5 इंटू 1.25, तो जो जिसमें ज्यादा डिजिट है 1 2 3 उसको ऊपर लिखो और 1.5 को नीचे लिखो। 5 5 जा, आंसर में येलो कलर से कर रहा हूं। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 और क्रॉस 1 इंटू 5 इज 5 और 1 इंटू 2 इज 2 और 1 इंटू 1 इज 1। 5 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8 और 1, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे। 1.875 आ गया। ठीक, 1.875 आ गया। अब इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, ठीक, करो भाई, क्या करोगे करो। 5.50 इंटू 0.65, 5.50 इंटू 0.65। तो इसके लिए पता है क्या करो आप, मैं बताता हूं। 550, इसको 550 लिख लो, इसको 65 लिख के मल्टीप्लाई कर लो। जो आंसर आएगा उसमें पीछे से कितने डिजिट छोड़ेंगे, 2 यहां से और 2 यहां, टोटल 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना। 5 0 0, 5 5 25, 2 5 5 25 प्लस 2 27 इंटू 6 0 0 और 6 5 30 और यहाँ जाएगा 3, तो 6 5 30 प्लस 3 33, ठीक, 0 5 7 3 प्लस 2 5 और 3 और यहाँ से 2 डिजिट यहाँ छोड़े, 2 यहाँ, 2 2 4, तो 1 2 3 4, 3.5750। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई, 3.5750। 3 पॉइंट कहाँ गया, 3.5750 और प्लस 1.875। अब दोनों को ऐड करो। तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, इस चैप्टर में आपको बार बार मिलेगा और आपको डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। 3.57050 और प्लस कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे।
तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद 875 लिखा है तो 875 लिखेंगे, और पीछे डबल जीरो बढ़ा देंगे और ऐड कर दीजिए। 0 + 0 और 5 + 0, 0 + 5, 7 + 7 14 बन जाएगा। 8 + 1 9 + 5 14 और 1 जाएगा। 3 + 1 5 0.445 ऐसा कुछ आ रहा है। 5.44550 मीटर स्क्वायर। ठीक, ओके, काफी बड़ा आंसर आ रहा है मीटर स्क्वायर में। अब आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत डिफिकल्ट आ गया हमारे सामने, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं 13.1 का। अच्छा, पीछे 5.45 मीटर स्क्वायर आ रहा है, कोई बात नहीं, 5.45 आ रहा है बच्चों। इन लोगों ने राउंड ऑफ किया है, ये भी आंसर सही है। पीछे सुनो क्या किया बच्चों इन लोगों ने, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। पीछे क्या किया इन्होंने आंसर शीट में, देखो 5.44550 है तो राउंड ऑफ करा, 0 हटाएंगे, 0 5 से छोटा, आगे कुछ नहीं करेंगे, तो 5.4455, ये 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो आगे 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ। 5.4 और ये 4 और ये 6, 6 हटाएंगे तो आगे एक ऐड हो जाएगा, तो 5.45 इन लोग का आ रहा है। ऐसे छोड़ दोगे तब भी सही है। और सुनो भाई, ज्यादा टेंशन मत लेना, इसको सीधे हटा सकते हो तुम। 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो एक आगे जोड़ दो यहाँ पर, समझ रहे हो? इनके पीछे के सारे नंबर हटा दो, ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे। 5.4 और 5 मीटर स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया बताओ, राउंड ऑफ करना बताओ, आया? और वैसे तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने राउंड ऑफ की पूरी क्लास ली हुई है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, बट आप इतना ही देख लो भाई, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों बातें सेम है। ठीक, अब सुनो, इतना मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब सुनो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है चेक करो, ₹20। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो हमारा कितना शीट लगेगा? इतना। तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा? सर कॉस्ट टाइम्स ऑफ 2 करके मल्टीप्लाइड बाय 10। 5.45 यस मीटर स्क्वायर, ₹20 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का इतना, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना? 20 इंटू 5.45। ठीक, सॉल्व कर लो, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, फिर क्या हुआ 2 इंटू 545 और डिवाइडेड बाय 10। ठीक, कितना आ जाएगा? 2 5 10, 1 2 4 8 + 1 9 और 2 5 10, और पीछे से कितने डिजिट छोड़ के नीचे 10 है ना, क्या आ जाएगा? ये 0 से 0 गया, कितना आ गया चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ₹109 आ रहा है एग्जैक्टली, सही है। एक बात और सुन लो जाते जाते इसी क्वेश्चन में, अगर तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। लेंथ तुम कितनी ले लेते सेंटीमीटर में? कहाँ है भाई? 1.5 मीटर, यहीं पे कर लेते हैं ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में? बोलो, 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, Yes, इसको sir. भी तुम सॉल्व कर लेते हैं ब्रेथ को, तो ब्रेथ कितनी आ जाती? इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 1.25 को, तो 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। बोलो, सही कह रहा हूं? Yes, sir. ठीक, तो सुनो, लेंथ तुम इतना ले लेते, ब्रेथ तुम इतना ले लेते, तो हाइट को तुम सेंटीमीटर में ही लेते, मतलब तुम ऐसे सॉल्व करते, देखो, तब तुम डेसिमल से बच जाते, है ना, तब तुम डेसिमल से बच जाते। तो एरिया इस बार तुम कैसे निकालते? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो यहां से 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ कितना है चेक कर लो। इस बार तुम डेसिमल से बच जाओगे, और कोई बात नहीं है ना। लेंथ कितनी है? 150। ठीक, लेंथ कितनी है? 150 प्लस ब्रेथ कितनी है? 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं भाई सेंटीमीटर है ना, ये गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 1250 सेंटीमीटर है ब्रेथ। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा ना, बस
Yes, sir. ये देखो 1.25 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में करने के लिए, तो 125 ही तो आएगा। और 1.5 को करोगे 100 से, तो 1.5 इंटू 100 करोगे तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 लगेगा, 10 1 जा 10 10 दा 15 इंटू 10 150, ये गलत हो गया यार। तो हमें क्या रखना चाहिए, 125, ब्रेथ की जगह 125 रखो, 125 अब आ जाएगा। 125 प्लस कितना हो जाएगा ये 275 इंटू में 65 और प्लस 150 इंटू 125, ठीक है। 60 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2, ये सब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इंटू 2 550 है ना, तो 550 इंटू और ये 65 और प्लस 150 इंटू 125 कैसे करेंगे, 15 इंटू 125 कर दो, 15 इंटू 125 कर दो, जो आंसर आ जाएगा उसमें हम एक जीरो लगा देंगे, ये वाला जीरो लगा देंगे, ठीक। और 55 को 65 से कर दो, जो आंसर आएगा उसमें एक जीरो लगा देना। 55 को 65 से कर देंगे 3575 और एक जीरो लगा देंगे। अब ऐड कर लेंगे, है ना, तो ऐड तो आप लोग कर लो, कितना है 35750 और प्लस 18750 ये लीजिए आ गया, क्या दिक्कत है। 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो हम क्या करेंगे, देखो बुक में क्या आ रहा है, बुक में इसी तरीके से इन लोगों ने किया है, तभी इनका आंसर शीट से मैच कर रहा है। ध्यान दें बच्चों, 2 बार 100 से डिवाइड लगाओगे, ये देखो 1 बार 2 बार, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर क्या हो जाएगा 545 डिवाइडेड बाय 100, है ना। और अब डेसिमल पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहां पर लगेगा 5.4। अब समझे बुक में क्यों मैच कर रहा है, बुक का आंसर में ऐसा क्यों आ रहा है 5.45, समझे, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये चीज है, 5.45 मीटर स्क्वायर आ रहा है, बस अब तो तुम सॉल्व कर लोगे 1 What मीटर is the स्क्वायर का multiply? कॉस्ट, हाँ तो कॉस्ट भी आ जाएगी, समझ गए। इस तरीके से Yes. इन्होंने किया, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में फिर मीटर स्क्वायर में कर लिया, इसलिए इनका आंसर पीछे से मैच कर रहा है और इनको राउंड ऑफ नहीं करना है। आप भी ऐसे ही करें, मैं ये ऐसे सजेस्ट करता हूँ। आप एक बच्चे ने जो पहले बताया था अश्मित ने, ऐसे ही करो, पता है क्यों, सुनो, ऐसे ही करो, इससे डेसिबल के लफड़े में नहीं फंसोगे तुम, समझे, ठीक है। Yes, sir. और तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठेगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना Yes, आप sir. रिवाइज करके आइए, सारे सवाल खुद से लगा के आइएगा जितने मैंने पढ़ाए हैं।